नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, अपन ने भिन्न से संबंधित सारी बातें कर ली थी, दशमलव भिन्न की बातें कर ली थी और इनसे जो क्वेश्चन बने वो सारी बातें अपन पिछले वाली वीडियो में बात कर ली थी। आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गुणनखंड। इसके बाद गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, ये सारी बातें अपन इस क्रम में लेकर चलेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन आज गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर किस प्रकार किए जाते हैं, फैक्टरों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ये सारी बातें अपन आज ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टर होते क्या, गुणनखंड क्या होते हैं। तो एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से क्या पूर्णतः विभाजित हो। कहने का अर्थ यही है, जैसे अपन लेंगे 16, एक संख्या के ले ली 16। अब देखो 16 के अंदर किस किन संख्याओं का भाग जाता है, अपन वो संख्या लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लेंगे एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो अपन हमने क्या ले लिया, एक ले लिया। एक के बाद देखो दो का भाग भी जाता है, फिर 3 का, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर 4 का जाएगा, 4 चौके 16, फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 8 का भाग दे दिया, फिर 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11 का, इस प्रकार किसी का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा 16 का जाएगा, किसका जाएगा 16 का। तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का, 8 का, 16 का। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये संख्या, सारी संख्याएं ये क्या है, 16 के क्या है गुणनखंड हैं। 16 के क्या है गुणनखंड है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न आ गया 16 का गुणनखंड नहीं है। जैसे अपने क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 2। पूछा कि इनमें से 16 का गुणनखंड नहीं है। तो अपने को देखा कि 4 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है और 2 का जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 16 में 3 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार 3 यहाँ पर 16 का गुणनखंड नहीं है। तो जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणनखंड। अब देखो क्या कहा है, एक ऐसी संख्या, अपन ने क्या ली, ऐसी संख्या 16 ले ली जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। कौन कौन संख्या दी हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 और 16 है। देखो 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, इसमें 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। इस प्रकार ये सारी क्या है, इनके गुणनखंड है। तो ये सारी संख्याओं से क्या है, ये संख्या विभाजित है। तो ये होती है हमारी गुणनखंड की परिभाषा। अब देखो साथियों, अपन इसमें कुछ फैक्ट है वो बात कर लेते हैं उन फैक्टों पर कि वो फैक्ट कौन कौन से हैं। तो देखो पहला फैक्ट है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। इस बात को याद रखना कि एक है, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता, एक अपनी कॉमन संख्या ले सकते भाई। कहने करते कि एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या गुणनखंड पूछे तो क्या बताओगे, एक। याद रख लेना, हम सब जो भी सारी संख्या है उन सभी संख्याओं की सबसे छोटी। अब देखो साथ अपन कुछ फैक्ट है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कहने का अर्थ है कि एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा। प्रत्येक संख्या खुद का भी गुणनखंड होती है भाई। जैसे लिखा 16, तो 16 है, ये 16 का खुद का भी क्या है कि गुणनखंड है। जैसे लिखा 100, तो 100 में 100 का भाग तो जाएगा, तो क्या है, मतलब 100 खुद का भी गुणनखंड है। तो प्रत्येक संख्या खुद का भी एक गुणनखंड मान सकते हैं। अब देखो सबसे छोटा गुणनखंड पूछे तो क्या बताओगे, एक। किससे, जैसे मैंने लिखा 25 लिख दिया यहाँ पर, कहा कि 25 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, वो संख्या स्वयं होगी। मतलब 25 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 25, और छोटा क्या होगा, 1। तो जो संख्या छोटा गुणनखंड पूछे तो 1, और बड़ा गुणनखंड पूछे तो वो संख्या क्या होगी, स्वयं होगी। खुद वो संख्या क्या होगी, एक बड़ा गुणनखंड होगी। नेक्स्ट देखो, किसी भी गुणनखंड का भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है। कहने का अर्थ यह साथियों कि जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड कर लिया और उस गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों का अपन उस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। जैसे देखो, जैसे अपने 6 ले लिया, तो 6 में देखो 6 का गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 तो है, 1 का भाग सभी में जाता है, फिर 2 का भाग भी जाएगा, फिर 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 6 का जाएगा। किसका जाएगा, 6 का। तो 1, 2, 3 और 6। तो देखो सबसे छोटा गुणनखंड क्या है यहाँ पर 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या स्वयं है। अब देखो
ये कहा किसी भी गुणनखंड का भाग देने पर शेषफल शून्य बचता। कहने का अर्थ है कि 6 में 1 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा शून्य। 2 का भाग 2 तियाँ 6, शेषफल क्या आएगा शून्य। 3 का भाग देंगे शेषफल शून्य। 6 का भाग देंगे शेषफल शून्य। कहने का अर्थ है कि जब भी गुणनखंडों का अपन भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, हमेशा शून्य बचेगा। तो ये थे गुणनखंड से संबंधित फैक्ट। अब देखो हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब उन क्वेश्चनों के बारे में अपन बातें करेंगे। तो देखो साथियों, अब देखो इसके बाद बात करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य गुणनखंड की बातें कर लेते हैं। ये तो पुणे फैक्टर हो गए। उसके बाद देखो प्राइम फैक्टर। कौन से? अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर। अपन बात करेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। देखो अभाज्य, समझो इस बात को यहीं पर ही। अभाज्य गुणनखंड, भाई अपन ने गुणनखंड तो ज्ञात कर लिए, पर कौन से अब अभाज्य। देखो दो संख्या होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। अभाज्य जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब खुद के सिवा और एक के सिवा किसी संख्याओं का भाग, जैसे 7 ले लिया। 7 क्या है, स्वयं एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 में एक के अलावा और खुद के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता है। इसमें किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। तो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह कौन सी अपनी अभाज्य संख्या होती है। कौन सी? अभाज्य संख्या। जैसे लिखा मैंने, चलो इसको छोड़ो, अपन लेते हैं फिर 9 ले लिया। अब देखो 9 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का खुद का भी जाता है। देखो तो यहाँ पर देखो कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर 1 के अलावा और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो तो होती है अपनी अभाज्य, और उनको छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग जाता है तो वो कौन सी होती है, अपनी भाज्य। देखो यहाँ पर 1 का जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, पर इनके साथ देखो 3 का भाग और जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हुई, अपनी भाज्य। तो स्वयं के और अन्य, 1 का और स्वयं, इनका तो भाग जाएगा, पर इनके अलावा अन्य किसी भी संख्या का यदि भाग चला गया तो उस संख्या को अपन मानेंगे कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। और यदि जिस संख्या में स्वयं के अलावा और अन्य और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्या कौन सी होती है, अपनी अभाज्य संख्या। तो अपन बात करेंगे अब अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। तो देखो साथियों, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो कहने का जैसे अपन लिखा 64 के अपने प्राइम फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखो अपन चलेंगे बढ़ते क्रम में। सबसे पहले अपन भाग देंगे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार लेकर चलेंगे। और कहने करता है इधर जो संख्या सारी आएगी वो सारी संख्या कौन सी आनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। मतलब उनके प्राइम फैक्टर और नहीं हो सकते। देखो सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 32 बार। फिर 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। कहने करते 2 का भाग किसमें दिया, 64 में। कितनी बार गया, 32 बार। फिर देखो 32 से किसका भाग दिया, 2 का, 16 बार। इस प्रकार अपन चलेंगे। तो देखो इधर जो संख्याएं आ रही हैं वो सारी कौन सी हैं, अभाज्य संख्या। ये कौन सी, एक दो मात्र एक ऐसी संख्या है जिसको अपन क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या। भाई 2 अभाज्य तो है, पर कौन सी है, सम अभाज्य संख्या है। अब देखो इस प्रकार तो अपन प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। देखो गुणनखंड अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसा लिखा 64 के गुणनखंड बताओ, तो कहने का अर्थ है इसमें 64 के गुणनखंड 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा। इस प्रकार अपन भाग देंगे और लास्ट में किसका जाएगा, स्वयं का जाएगा। तो देखो इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो कौन सी आएगी, 64 से जो विभाजित होगी। मतलब कहने का वो संख्या लेंगे जिसमें 64 में पूरा भाग जाएगा, वो तो होते हैं गुणनखंड। और अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तब अपन इस प्रकार कर लेंगे। अब देखो कई बार आ गया 1035, कहा कि इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। अपन कब तक भाग देंगे, पहले 1 का भाग देंगे, फिर 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार 1035 तक मतलब भाग देते जाएंगे तो बहुत लंबा
चौड़ा सवाल हो जाएगा, अपन नहीं कर पाएंगे। अब देखो अपन बात करते हैं इनके ट्रिक के रूप में कि अगर लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं उनको किस प्रकार अपन हल करेंगे। तो देखो साथियों, से अपने क्वेश्चन लिया 90, क्या ले लिया 90 ले लिया, कहा कि सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने बनेंगे और गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। गुणनखंड की संख्या देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड पूछे या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा इसमें 45 बार। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा कितनी बार 5 बार। फिर 5 में 5 का कर लिया। 90 के प्राइम फैक्टर 90 बराबर क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे 3 हो एक और है। अब देखो इनको अपन ऐसे प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात, देखो 3 कितनी बार है 2 बार, 2 बार लिख सकते हैं गुणा 5। जब अपने को अभाज्य गुणनखंड पूछे तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, देखो साथियों यहाँ पर समझना बिल्कुल आराम से, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब तो करना नहीं है कुछ भी नहीं, इनकी घात जोड़नी है। देखो 5 एक क्या, तो इनकी 5 की घात कितनी हो गई 1, इनकी घात जोड़ो 1 + 2 + 1, टोटल कितने 2 और 1 3 1 4, कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 4 हो गए। अब देखो सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी, किसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछे, तब क्या करेंगे, जो घात है इनमें सब इसमें 1 जोड़ देंगे और इनको गुणा कर देंगे। अब देखो साथियों यहाँ पर क्या है 1, तो सबसे पहले 1 लो, इसमें 1 जोड़ेंगे, कर दिया। फिर आगे कितना है 2, तो 2 लो, फिर इसमें 1 जोड़ो। फिर आगे कितना 5 की घात 1, फिर 1 लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। कहने का था अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तब तो करना कुछ नहीं, उन सभी की घातें जोड़ देंगे। पर जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तब उनकी घातों में एक ज़्यादा जोड़कर उन सबको क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर मान क्या गया, 1 रहेगी, ये 2 हो गए, फिर गुणा 2 रे कितने हो गए 3 गुणा, फिर यहाँ पर कितने हो गए 2। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बोलो इसके गुणनखंड कितने आएंगे 12 आएंगे। कितने आएंगे, तो गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे 12, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे 4। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इस प्रकार, जैसे अपने ले लिया 32, क्या ले लिया 32, कहा इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखो साथियों समझना यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी अपने से, करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछे सबसे पहले अपन इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का, 3 का नहीं 4 का, इस प्रकार अपन बढ़ते क्रम में चलेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ पर अपन 4 का भाग दे देंगे, देखो 4 का भाग भी जा रहा है, पर नहीं, सबसे पहले छोटी संख्या का यहाँ पर भाग लगेगा। छोटी संख्या कौन सी है 2, अगर छोटी संख्या का भाग नहीं जाता फिर अपन बढ़ते क्रम में चलेंगे। फिर जैसे यहाँ पर 2 का भाग नहीं गया तो किसका देंगे 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार चलेंगे। देखो 2 का भाग दिया कितनी बार गया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार। कर लिया अभाज्य गुणनखंड, करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो कर लिया 5, 1 2 3 4 5, 5 कर लिया ना। अब देखो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि 2 अकेला है तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। सिर्फ जब भी अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उनकी घात जोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पे आगे कोई संख्या आ गया कुछ भी नहीं है, तो अपन 2 की घात 5 है, तो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए इनके 5 हो गए। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर अपन चेंज करते हैं, पूछ लिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अब सिर्फ अपने को गुणनखंडों की संख्या पूछेगा।
किसकी? गुणनखंडों की संख्या। तो देखो कितना आया था, 2 की घात 5 आया था। जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो घात आती है उस घात में अपन 1 जोड़ देंगे। तो 5 है, इसमें 1 जोड़ो, जोड़ दिया 6। आगे कोई संख्या नहीं है, वरना इसमें तो इसमें अपन क्या करते, 1 जोड़ते और इन सभी को गुणा कर देते। तो यहाँ पर क्या 5 में जोड़ा कितना आ गया, 6। तो गुणनखंडों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे, 6। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओगे तो कितनी बताओगे, 5। तो अपन आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अपने पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन ले लिया अपन ने 78 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो साथियों, हम सबको पता है कि अपन 1 का भाग देंगे, 2 का देंगे, 3 का देंगे, मतलब इस प्रकार बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा अपना। तो करना कुछ भी नहीं है, चाहे गुणनखंडों की संख्या पूछे या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे। जब भी सिर्फ अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सिर्फ अपन उनकी घातें जोड़ देंगे। और जब देखो ओनली गुणनखंडों की बात करता है तब घातों में 1 जोड़ देंगे, फिर इनको गुणा करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है। 78 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर यहाँ पर आ गया कितना, 39। मतलब 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 39 बार। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो 2 के बाद कौन आता है, 3। 3 का भाग देंगे भाई, तो 3 एकम 3, फिर 3 तियाँ 9। देखो किसका भाग गया, 3। मतलब 3 का भाग दिया 39 में, कितनी बार गया, 13 बार। 13 दूनी 26, 13 39। अब 13 एक अभाज्य संख्या, कहने का अर्थ है 13 में 1 के अलावा और अन्य खुद के सिवा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसको अपने यहीं पर छोड़ देंगे खुद का भाग देकर। तो 13 में 13 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार। बोलो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो सभी संख्या क्या है, अकेले है, एक एक संख्या है, तो इनकी घातें मानेंगे अपन 1 1। अब अपने को अभाज्य गुणनखंड पूछता, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो साथियों यहाँ पर बिल्कुल इस बात को पकड़ना, ये यहीं पर जाकर अपने को कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, करना कुछ भी नहीं है, इन घातों को जोड़ो। 1 प्लस क्या है, 1 प्लस 1, टोटल कितनी हो गई, 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखो पर यहाँ पर क्या पूछा, गुणनखंडों की संख्या पूछा, किनकी, गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो क्या करेंगे, इन घातों में 1 1 जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है, पर इसमें 1 जोड़ेंगे, कर दिया। फिर यहाँ पर इसको उठाओ, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ो भाई, इन सब में 1 1 जोड़ दिया। तो देखो 1 और 1 2 हो गया, फिर ये गुणा में चलेगा भाई, 1 और 1 2 हो गया, फिर 1 और 1 2 हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बोलो गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। तो साथियों अपन इस प्रकार आराम से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कुछ बड़े क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो अब देखो साथियों 120 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 200। इनको पूछा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, किनकी, गुणनखंडों की। पर यहाँ पर मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ कि गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंडों की किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी अभाज्य गुणनखंड करनी। देखो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 60 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब देखो यहाँ पर विषम संख्या बन गई, 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका देंगे अपन, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। फिर इसमें दिया 5 का भाग 1 बार। अब देखो सबसे पहले इनके गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। लिख लिया ना, 2 कितनी बार है। अब देखो जो सेम है उनकी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 2 है वो 3 बार है, 3 लिख दिया। फिर गुणा 3, देखो यहाँ पर 3 अकेला तो घात लगा दी 1, गुणा 5 अकेला तो घात लगा दी 1। जब अपने को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, किनकी, अभाज्य गुणनखंड, तब तो देखो 3 1 4 1 5 कितने आ गए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है। तब कितनी बताएंगे, 5, इनकी घातें जोड़ देंगे।
कर लिया। पर देखो अपने से पूछेगा वो क्या, गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों चलो ये तो क्वेश्चन छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं था, पर कई बार क्वेश्चन इस प्रकार गया 1428 पूछेगा इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तब वहाँ पर अपन भाग देख 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 के मतलब बोर हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मतलब भाग देते देते यहाँ पे। तो करने करता है अपन इस प्रकार इनमें भाग नहीं देंगे, इनके सीधे अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं और उनकी घातों में एक एक जोड़ के उनको गुणा कर लेना है, तो आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा अपने को, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछा है, किनके गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो करना कुछ नहीं, इनकी घाते में सबसे पहले एक एक जोड़ेंगे, तो 3 + 1, 3 है, एक जोड़ दिया, प्लस गुणा, फिर क्या है 1 है ना, इसमें एक जोड़ो, 1 + 1 जोड़ दिया, फिर गुणा, 1 है तो जोड़ेंगे भाई, देखो 1 + 1 कर लिया ना। अब देखो 3 और 1 4 गुणा, 1 और 1 2 गुणा, 1 और 1 2। अब देखो गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बोलो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 120 के 16 गुणनखंड होंगे। वरना अपन क्या करेंगे भाई, 1 का भाग देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर देखो 3 का भाग देंगे, फिर 4 का देंगे, 5 का भी जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 6 का भी जाएगा। इस प्रकार अपन भाग देंगे, मतलब बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा अपना। तो करने कुछ भी नहीं है, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सब में एक एक जोड़ के गुणा कर लेना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखो चलो 200 वाला और बता देता हूँ। देखो 200 वाला किस प्रकार करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा 100 बार, फिर 2 का भाग देंगे 50 बार, फिर 2 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, ये आ गया, तो 2 2 2 5 5। बोलो कितने गुणनखंड आए इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 की घात 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, गुणा 5 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, क्योंकि 5 की घात 2 है, 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 2 है, ये कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो 3 और 2 5, इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। पर अपने को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अपने को पूछेगा गुणनखंडों की संख्या। जब गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक जोड़ देंगे, तो 3 + 1 कर दिया, गुणा 2 है तो 2 + 1 कर दिया। अब देखो 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 3, तो इनको गुणा कर लो, 4 3 12। बोलो इसके कितने गुणनखंड आएंगे, 12 गुणनखंड आएंगे। तो साथियों बिल्कुल अपन आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब देखो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बनते हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। देखो 6 की घात 13, 3 की घात 14 गुणा 11 की घात 7, 65 की घात 4, 13 की घात 5, 9 की घात 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं और पूछे कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो इस प्रकार क्वेश्चन, इनको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किस प्रकार करेंगे। तो देखो ये सारे क्वेश्चन अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपन उसमें सारी बातें डिटेल से बात कर लेंगे। जो जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। उसमें गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों के योग के बारे में भी बातें करेंगे। गुणनखंडों के योग, भाई इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या फिर गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब इनके जो गुणनखंड होंगे उनका योग ज्ञात करो, तो भाई कितनी बार जोड़ेंगे, भाई इनके गुणनखंड बहुत सारे आएंगे, उन गुणनखंडों का योग करेंगे तो मतलब टोटल निकालेंगे, जोड़ करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकलेगा। तो शॉर्ट में अपन इनके एक ट्रिक के रूप में इनसे आराम से कर लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चनों को अपन बात करेंगे अगले वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।